गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। तो अभी तक हमने मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में समझा, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स की। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि कैसे मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स दे डू रिएक्ट विद नॉन मेटल्स ऑल्सो। नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स एंड मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। मेटल्स आपस में रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो मेटल कैसे रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, और मैंने ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या है आयोनिक बॉन्ड, वो भी समझेंगे डिटेल में। तो मेटल्स, देखो मेटल्स हम भी पढ़ के आए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। तो हमें ये पता है कि मेटल्स जो होते हैं डियर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने वालों में से है मेटल्स, ठीक है। किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेटल्स जो हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये, ठीक है, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वालों में से है और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वालों में से है। तो अगर एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इन दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे? मेटल है इलेक्ट्रॉन देने वालों में से और नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन लेने वालों में से। तो इसी तरीके से ये दोनों क्या कर लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने वालों में से और एक इलेक्ट्रॉन लेने वालों में से है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। पहली बात, बॉन्ड क्या होता है, द मीनिंग ऑफ बॉन्ड। देखो बॉन्ड को हम एग्जांपल से समझते हैं। मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल, इसमें दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब ये दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में दे आर फिक्स्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन के एटम। जब ये दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल तभी बनता है जब दो एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो एटम से मिलके बना। तो जब ये दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ेंगे, फिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जब वो एक दूसरे का फिक्स करेंगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द टू एटम्स और बिटवीन द आयंस, ठीक है। तो दो एटम्स के बीच में, मान लो मेरे पास एक एटम ए है और मेरे पास एक एटम बी है सपोज। तो ये दो एटम्स आपस में फिक्स्ड होंगे एक दूसरे के साथ विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, बाउंड होंगे, ठीक है। तो ये दो एटम्स, यहाँ पे ये दो एटम्स एक दूसरे के साथ बाउंड है, इसीलिए हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको भी हाइड्रोजन ले लूँ और इसको भी हाइड्रोजन ले लूँ, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड है। और क्यों बाउंड है, क्योंकि इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सिंस वी आर टॉकिंग इट इन केमिस्ट्री, तो इसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल मीन्स यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम कह रहे हैं कि जो हमारे दो एटम्स के बीच में या आयंस के बीच में जो बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड की डेफिनेशन क्या दोगे, बॉन्ड इज बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग
सो डियर बॉन्ड क्या, बॉन्ड इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। तो दो एटम्स के बीच में, जैसे हाइड्रोजन की मैंने बात की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें जो दो एटम्स हाइड्रोजन के होंगे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसकी वजह से ही एक आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड, और केमिस्ट्री के टर्म्स में उनको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड दो तरह का हो सकता है, एक आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, एक कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड हम एक एग्जांपल से समझेंगे, बट मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कब, जब वो दो एटम्स क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, आयंस में। पहले आपको आयंस का मतलब समझना पड़ेगा क्या होता है। तो बॉन्ड पता लगा, बॉन्ड है दो किन्हीं भी एटम्स या किसी भी आयंस के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे बोलते हैं हम बॉन्ड। और इसी बॉन्ड की वजह से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे। ठीक है, तो आयन समझते हैं पहले। आयन क्या है, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड एन आयन। ठीक है, आयन क्या है, जब कोई एटम चार्ज हो जाए, उस पर कोई चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो एटम नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो एटम से आयन की जर्नी कैसे होती है, देखो एटम्स के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, एटम्स के अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, आपको पता ही है। तो क्या होता है कि जब रिएक्शन हो रही होती है किसी भी एलिमेंट्स के बीच में या एटम्स के बीच में, जब रिएक्शन हो रही होती है, तो क्या होता है, एक एटम से दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो क्या होता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चला जाता है, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। या क्या होता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम के दोनों के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग कर लेता है। या तो ऐसे हो सकती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, या तो हो सकता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाला एटम और ये वाला एटम दोनों ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सामने रखें, बीच में रखें और उससे शेयरिंग कर लें। तो इन दोनों तरीकों से ये दो तरीके हैं केमिकल रिएक्शन में। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से चेंजेस होती हैं। तो आयन में क्या होता है, देखो जब भी कोई एटम है, मान लो मैं सोडियम एटम की बात करता हूँ, Na, सोडियम का एटम, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281। ओके, तो मैं इसका एटम बनाने जा रहा हूँ, सोडियम एटम। बीच में दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। तो दिस इज सोडियम एटम। सोडियम का एटम है हमारे पास, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर, 2। सेकंड शेल में, अभी मैं आयन समझा रहा हूं आपको, आयन्स कैसे एटम से आयन बनता है। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है डियर, अब सोडियम एटम में लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ऑक्टेट रूल क्या कहती है, ऑक्टेट रूल कहती है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी एटम क्या रहता है, स्टेबल। अब ये सोडियम का जो एटम है ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब ये सोडियम चाहेगा कि अपना ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज कर दे। ओके, तो ये क्या करेगा, जिसको सामने वाले को, जिसके साथ ये सोडियम अब रिएक्ट करेगा, जिस एटम के साथ, तो उस एटम को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये एटम क्या करेगा, अपना वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो जब ये एटम, सोडियम का एटम अपना ये आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसी को, क्योंकि इसने ऑक्टेट रूल ओबे करना है, तो इसके ऑक्टेट रूल में क्या होना चाहिए, 280, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट रूल ये कहता है, तभी कोई एटम स्टेबल होगा। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल का वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो जब सोडियम ऐसा करेगा
तो ये सोडियम एटम नहीं अब रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। ओके, तो इस पे अब ये सोडियम, जो पहले सोडियम था, इसने क्या किया, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो माइनस साइन लगा रहा हूँ, माइनस साइन मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक रिलीज करेगा। तो सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने से सोडियम क्या बन गया, आयन बन गया। अब सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया डियर, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, छोड़ दिया किसी को, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अब सोडियम एटम से बन गया सोडियम आयन। दिस इज सोडियम आयन। ओके, तो इस तरीके से आयन बनता है। और लेने वाला भी अगर कोई होगा, इस इलेक्ट्रॉन का अगर कोई ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस पे भी चार्ज आ जाएगा, उस पे भी चार्ज आ जाएगा, और वो एटम से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में। तो आयन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तब तक वो एटम रहेगा जब तक वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स, जब तक उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कहीं और ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होगी किसी दूसरे एटम में, तो वो वाला एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और वो वाला एटम जिसने वही इलेक्ट्रॉन या कोई और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे। और इसी इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो ये सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा या रिलीज करेगा। ये आपको पता ही है क्यों करेगा ऐसा, ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। बिकॉज हर एटम, इवन हर एटम की बात करें या यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहना चाहता है। तो ये सोडियम भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और इससे आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कॉल्ड एन आयन। एन आयन इज फॉर्म्ड व्हेन an atom lose or gain electron. When an atom lose or gain one or more electrons, तो जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो उस एटम पे एक चार्ज आ जाएगा और उस चार्ज्ड एटम को हम बोलेंगे आयन। आयन दो तरह का होता है, पता ही होगा आपको। One is positively charged and other one is negatively charged. Okay, example के फॉर्म में हम ले सकते हैं Na positive, this is called as sodium ion. Negatively charged में O2 negative, this is called as oxide ion. This Cl negative, this is chloride ion. ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज वो एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। जो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा उसे हम बोलते हैं कैटायन, और जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम बोलते हैं एनायन। ओके, तो कैटायन और एनायन पता होना चाहिए। कैटायन क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज, positively charged atom, an atom which carry positive charge, that is called as cation, and an atom that carry negative charge, that is called as anion. तो cation anion दो तरह के आयंस होते हैं, ठीक है। तो आयंस के बारे में पता लगा। अब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे मेटल। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, that is how metals react with non-metals, or you can say the formation of ionic bond. एक एग्जांपल से बताता हूँ। फर्स्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड।
सो सी, इसमें सोडियम क्या है डियर, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो कैसे एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे आयोनिक बॉन्ड बनेगा, वो हम डिटेल में देखते हैं। देखो, यू नो द Na का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1। ओके, तो क्या होगा, अब ये सोडियम एटम आयन में कन्वर्ट होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और ये चाहेगा अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल कर ले, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, परेशान है इस एक इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की अगर हम क्लोरीन के केस में सीन देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, 287। ठीक है, 287। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये भी परेशान है, क्लोरीन भी, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था मेटल्स का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं ये, और नॉन मेटल्स का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आउटर मोस्ट शेल में, ये परेशान है, और क्लोरीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो दोनों परेशान हैं। तो इनके बीच में बात चलती है सोडियम और क्लोरीन के बीच में कि हम दोनों ही परेशान हैं, क्या क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे दोनों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए क्या करता है, क्लोरीन सोडियम को कहता है तू अपना एक ये जो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर दे, और वो लूज़ किया हुआ इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, इन पे चार्ज आ जाते हैं। मैंने बताया आयन कब बनता है, आयन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, जो कि ये करेगा, या जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो कि इस केस में होगा। तो क्या होगा डियर, तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना ये सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो मैंने इसको दिखाया विद नेगेटिव चार्ज, एंड ये माइनस का मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो लूज़ करके बन गया ये Na पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया है, ये क्लोरीन क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। प्लस का मतलब है ये गेन करेगा, उसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन जाएगा Cl नेगेटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया डियर, क्योंकि इसने एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को गेन किया, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ज़्यादा। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंस सोडियम ने अपना एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लूज कर दिया, तो सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो इस सोडियम पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। ओके, तो जब इनके एटम्स, जब ये आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ आयन के बाद अब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ये है आपका कैटायन और ये है आपका एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, देखो बॉन्ड मैंने बताया था ना, बॉन्ड क्या, बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और बिटवीन द आयंस। तो ये भी एक आयन क्रिएट हो गया, ये भी एक आयन क्रिएट हो गया, अब इनके बीच में लगेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है, दो चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो इनके बीच में लगनी शुरू हो जाएगी केमिकल बॉन्ड, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा लगना, बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और वो बॉन्ड किनके बीच में हो रहा है, आयंस के बीच में। अब ये दो आयंस बन गए ना हमारे, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन के बीच में अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड एक क्रिएट हो जाएगा, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड।
आयोनिक। आयोनिक मतलब आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है डियर, जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो पहले आयंस बनते हैं, मतलब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स लूज होने शुरू हो जाते हैं मेटल्स की तरफ से, नॉन मेटल्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, दोनों आयंस में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद इन आयंस के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इनके बीच में बन जाएगा कंपाउंड। तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, इस बॉन्ड को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। और इस आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन से हमारे पास बन जाएगा आयोनिक कंपाउंड। तो बन गया हमारे पास NaCl, इसकी फॉर्मेशन कर दी मैंने, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो इस तरीके से NaCl बनता है। तो सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा NaCl। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन विच सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड बना के डियर मेटल नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्ड बना के आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। NaCl इज अ कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द आयंस बाय द आयनिक बॉन्ड, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड बना के मेटल्स नॉन मेटल्स आपस में आयोनिक बॉन्ड बना के आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला MgCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपने बनाना है। सो यू नो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है डियर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता ही होगा आपको, 12। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 282। ओके, क्लोरीन है दूसरी तरफ Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 287। फाइन, तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। तो अब क्या होगा, अब ये मैग्नीशियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में सिंस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेगा किसको देने के, क्लोरीन को देने के कोशिश करेगा। तो सी दिस मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। तो क्या होगा, मैग्नीशियम अभी भी अनस्टेबल है, क्लोरीन अभी भी अनस्टेबल है। मैग्नीशियम क्यों परेशान है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये चाहेगा मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दूं, ठीक है। बट यहाँ पे क्लोरीन के साथ प्रॉब्लम, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट मैग्नीशियम यहाँ से तैयार है 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लेगा क्लोरीन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो इसीलिए डियर यहाँ पे हम 2 क्लोरीन लेते हैं। तो पहले वाला क्लोरीन इस मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे वाला क्लोरीन इस मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और दोनों ही ये मैग्नीशियम दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, और क्लोरीन भी 1-1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेके नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएंगे, और फिर इन आयंस के बीच में आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और उस आयोनिक बॉन्ड के चलते फिर आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो कैसे होता है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं। सी दिस मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। ओके, तो अब हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो मुझे 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे। क्यों 2 क्लोरीन ले रहा हूं, क्योंकि दोनों क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इस मैग्नीशियम से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं
7 और इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, इसको मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ और इनको मैं डॉट से दिखा दूँ, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के और ये 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के। तो अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर, सिंस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा 2+। क्यों 2+? क्योंकि इसने 2 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्लोरीन को दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम बोलते हैं। तो इस पे +2 आ जाएगा और क्लोरीन, इस पे क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 इसकी बात करूं, और इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास भी 8 पूरे हो गए। इस पे इसके पास चार्ज कितना आएगा, इसके पास भी -1। तो इन दोनों को मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूं। तो इकट्ठा करके लिखूंगा तो क्या बनेगा, Mg, तो ऐसा सच रहेगा +2, और क्लोरीन, दोनों को मैं कलेक्टिवली लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 and 2। कैसे किया मैंने, 2 क्लोरीन है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया तो मैंने यहाँ पे नीचे 2 लिख दिया। इट मीन्स कि डबल क्लोरीन है, और इस पे -1 था, इस पे माइनस था, -1 -2। ओके, तो अब क्या होगा, इससे फाइनली देखो आयंस बन गए, मैग्नीशियम पे +2 और 2 क्लोरीन पे -2। तो आयंस बने। अब आयंस बनेंगे पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच में बॉन्ड सेटअप हो जाएगा और उस बॉन्ड को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वो बॉन्ड 2 आयंस के बीच में लग रहा है, तो उस बॉन्ड को बोलेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी और आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद आयोनिक कंपाउंड भी बन जाएगा। तो ये +2 -2 के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास रह जाएगा MgCl2। दिस इज हाउ मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ओके, इज इट क्लियर? तो दोबारा बोल देता हूँ, मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको रिप्रेजेंट करने हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि दोनों क्लोरीन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो मैग्नीशियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है आपने। तो 2 क्लोरीन इधर है तो 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। तो अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम सिंस मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इस क्लोरीन को, एक इस क्लोरीन को। तो इस मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इस वाले क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे रिसीव किया, तो इस पे -1। इस वाले क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम से रिसीव किया, तो -1। इनको मैं कलेक्टिवली लिख सकता हूँ। ये मैग्नीशियम तो ऐसा सच रह गया, इसको मैं कलेक्टिवली लिखूंगा तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों में। इनको कलेक्टिवली लिखूंगा तो यहाँ पे 2 लगा दूँ, या आगे भी लगा सकते हो 2। ठीक है, तो इसका 2 का मतलब है ये 2 क्लोरीन्स हैं, और इन दोनों पे चार्ज कितना, -1 इकट्ठा लिखूंगा तो -2। एक बन गया मैग्नीशियम पॉजिटिवली आयन, क्लोराइड आयन, तो मैग्नीशियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो याद रखना, जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, व्हेन देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, from one atom to the another atom. Okay, so there is complete transfer of electron from magnesium to chlorine. तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का हमारे पास कंपाउंड बन गया। तो दिस इज हाउ मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में और भी एग्जांपल्स होंगी। सो हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, तो वो आप इसी मेथड से आप लोग कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. Till then, take care, goodbye, have a nice day.